मैंने ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट किया इस पे मुझे समझ आया यार, नथिंग कैन बीट देम, नथिंग। अगर ये देश ऊपर जाएगा कंपनियां ऊपर जाएंगी, और ये कंपनियां, मैं इंडेक्स पे बीट कर रहा हूँ, बेट कर रहा हूँ, सॉरी मैं इंडेक्स पे बेट कर रहा हूँ कि ये 50, ये 100, ये 250। मैं ये नहीं कह रहा ये कंपनी, वो कंपनी दिवालिया हो सकती है। 50 में से 5 ना चले चलेगा, 20 ना चले चलेगा, बट 30 ताबड़तोड़ चल गई, फिर वो 20 रिप्लेस हो जाएंगी ना, राइट। वो नहीं आ जाएंगी। और ये होता भी है कि वो चेंज होती जाती हैं। सो आई एम नॉट, मैंने क्या सोचा उसके बाद यार, मुझे ना स्टॉक मार्केट में आके बेटिंग नहीं करनी, मुझे बेट नहीं करना कि यार ये कंपनी चलेगी या ये कंपनी चलेगी। इसमें होता क्या है, सोच बहुत अच्छी है कि भाई आप 300 गुना ग्रो कर सकते हो, 300 गुना, बट मेरे क्या चांसेस है कि मैं आपको मिस कर दूं, और मेरे क्या चांसेस है कि मैं आप पे बहुत बड़ी बेट ना खेलूं। काफी ज्यादा। आप एक राकेश झुनझुनवाला सुनते हो, एक ऐसे हजारों होंगे जो राकेश झुनझुनवाला की तरह इन्वेस्टमेंट करी होगी, बट वो फेल भी हुए। एक एक कंपनी सबने पकड़ी, एक चल गई, एक चल गई, एक राकेश झुनझुनवाला बन गया, बाकी या राकेश झुनझुनवाला ने जो कंपनी पकड़ी वो बाकियों ने भी पकड़ी होगी, बट राकेश ने जितना पैसा डाला क्या उतना बाकियों नहीं ने डाला। डाला? राइट। सो रियल स्टेट में सक्सेस क्यों मिलती है? क्योंकि रियल स्टेट में मोटा आप पैसा जाता है। जितने नहीं भी होते हैं ना वो भी लगाते हो, आप लोन लेके भी लगाते हो, मांग के भी लगाते हो, अपना गोल्ड बेच के भी लगाते हो। एक तरीके से लेवरेज होती है। लेवरेज क्या, आप अपने या तो लोन पे जाओगे या फिर आप फुल पोटेंशियल पे जाते हो। अगर आपकी जो भी हैसियत है, आप आज 10 लाख की जमीन नहीं खरीदोगे, आप खरीदने जाओगे, आप कहोगे यार चल मैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की भी सोच सकता हूं, ठीक है। आप एग्जाम्पल सोचेगा ही आदमी उतना। एग्जाम्पल मतलब हर बंदा अपने लिमिट के हिसाब से। राइट। अंबानी नहीं सोचेगा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए, Right. ठीक है, वो सोचेगा 2000 एकड़ या जो भी, मतलब उसकी जो भी सोच होगी। तो हर आदमी अपने पीक पोटेंशियल के हिसाब से रियल एस्टेट सोचता है। पर जो आदमी 2 लाख के स्टॉक खरीदने की सोचता है वो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने की। यस, दैट्स द डिफरेंस। बट मैंने ये सोचा कि यार मैं, ये सारे मेरे थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने की मैं रियल एस्टेट खरीदता हूं क्या मैं उतने की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? आंसर क्या आया कि मैं किसी भी हाल में उतने का एक एक स्टॉक तो नहीं खरीद सकता, बट यस मैं ETFs या म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूं। उसमें मुझे थोड़ी सी चिंता कम है, डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफाइड है। सेफ्टी भी है वहाँ। भाई मार्केट कितनी भी नीचे आ गई, मैं आपको आज भी पोर्टफोलियो दिखा सकता हूं, मैं ग्रीन में खड़ा हूं, जबकि मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट इस रैली के दौरान हुई है। ओके। मतलब मैं अप्रैल की, मैं इसी साल का पोर्टफोलियो बोल रहा हूँ, अप्रैल टू अभी फरवरी चल रहा है। सो इस साल का पोर्टफोलियो अभी अच्छे खासे ग्रीन में खड़ा है। उसका रीजन क्या है कि आई हैव डेवलप्ड अ सिस्टम। तो मैंने कुछ चीजें अपने लिए सोची। एक तो मुझे स्टॉक मार्केट में आके गैम्बलिंग नहीं करनी, आई डोंट वांट टू गैम्बल। गैम्बल क्या है कि यार ये कंपनी चलेगी, ये करेगी, ये नहीं करेगी। और दूसरी चीज, अगर मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं या फिर शॉर्ट टर्म सोच रहा हूं, तो मैंने ना उसके अपने रूल्स लिखे, और वो रूल बनाने में मुझे 6-8 महीने लगे। सो रूल नंबर 1 जो मैंने अपने लिए बनाया, आई विल नेवर बाय स्टॉक्स। रूल नंबर 1, आपने खुद के लिए रूल बनाया। रूल बना दिया कि भाई मैं कभी कोई स्टॉक खरीदूंगा ही नहीं। चाहे आप मेरे को आके कान में आके फुसफुसा दो कि अंदर भैया की बात पक्का है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, ये तो 4 गुना इसी महीने होगा, भाई आप कर लो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। मेरे को इतना ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं। हाँ, क्या करेंगे? क्या करूंगा मैं? नहीं भैया, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली मतलब आपको एक टाइम में ना, एक टाइम के बाद आके आपको लाइफ में ना सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। जो आदमी सेटिस्फाइड नहीं है ना, मेरे को लगता है कि वो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी होने नहीं वाली हुई। है। तो मैं कहूंगा अगर आपकी शादी हो जाए तो आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। समझ रहा हूँ मैं, समझ ठीक रहा है, हूँ। क्योंकि ये देखो, ये फोन के मॉडल, गाड़ियों के मॉडल, घड़ियों के मॉडल, और इवन इंस्टाग्राम पे नई नई लड़कियां एज अ मॉडल दिखती रहेंगी। बट आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। विच आई हैव द बेस्ट, वट एवर आई हैव इज द बेस्ट। राइट। आपको होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। मेरा ऐसा मानना है। कोई आपसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाएगा, हमेशा। कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत होगा, हमेशा। हर किसी का बाप पैदा होता है दुनिया में, ठीक है। हमें खुश रहना है यार, हमें कोई कंपटीशन नहीं रखना। सो आपकी हो सकता है मेरे से ज्यादा रिटर्न्स हो, बहुत बढ़िया यार, आप अच्छा कर रहे हो। बट क्या अगर आपकी ज्यादा रिटर्न है तो आप मुझे पैसे दे दोगे क्या? या मान लो अगर मेरा किसी में नुकसान हो गया तो आप मेरे को पैसे दे दोगे क्या? Nobody is going to help anybody. सबको अपना ही देखना है। So मैंने कुछ रूल्स बनाए। So मेरा रूल नंबर 1 क्या था? आई विल नेवर बाय अ स्टॉक। मैं स्टॉक्स नहीं खरीदूंगा, बट आई विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट हेविली। मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं एक अच्छा खासा एसेट एलोकेशन अब स्टॉक मार्केट की तरफ ही रखूंगा। अब इसका क्या इलाज है?
मैं एक स्टॉक में किसी में भी पैसे नहीं लगाने वाला, तो मैं कई सारे लोगों की रिटर्न के अकॉर्डिंग कम रिटर्न प्रोड्यूस करने वाला हूँ, ये मुझे आज पता है। क्योंकि कोई आदमी होगा, किसी को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी, किसी ने पैसे डाल दिए, किसी ने 1 करोड़ डाल दिया, भाई तेरा 100 करोड़ भी हो गया, मेरा नहीं हुआ। बट क्या होता अगर 1 करोड़ डाल के वो 10 लाख रह जाता तो? और होता भी है, वो मैं बियर कर नहीं सकता भाई, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, पर मेहनत लगती है भाई। बिल्कुल। तो अगर आपने लाइफ में बहुत मेहनत करके 1-1 रुपए कमाने की आपको वैल्यू पता है, यू कैन नॉट लूज मनी फास्ट। आप पैसे फास्ट कमाओ ना कमाओ, बट यू कैन नॉट लूज मनी फास्ट। Whether you make money fast or not, it is a second thing. So what most people do, they lose money fast in order to make money fast. I don't want to make money fast. I don't want to make regular money. Slowly आए, ग्रो करे, कम भी करे ना भी करे फर्क नहीं पड़ता, जाना नहीं चाहिए। राइट। सो क्या होता है, आपका एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, आप चैन की नींद सोते हो, आपको आपका पोर्टफोलियो रोज नहीं देखना होता। सो मैंने क्या किया, उसके बाद एक लिस्ट ऑफ ETF बनाए। मेरी लिस्ट में मैंने कल ही अपने ऑफिस के एक स्टाफ को भेजी थी, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लोग चाहे तो, क्योंकि ETFs हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक लिस्ट मैंने अपने नोटपैड पे बना के भेजी थी। अब हमारे 3 मेजर अकाउंट्स हैं कि भाई ये अकाउंट्स के अंदर ये ETF होने चाहिए, और है भी, बट हम कुछ रीशफलिंग करेंगे, क्योंकि एक के अंदर मतलब डबल भी ले रखे हैं, तो मतलब इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ है, तो 3 अकाउंट्स की परफॉर्मेंस ओवर 3 years या 5 years देखते हैं। These are the list of ETFs we are going to invest। तो हम ये करेंगे। तो ये मैंने एक अप्रोच बनाई। अब इसके अंदर टोटल कितने ETFs हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक अकाउंट के अंदर एवरेज एंड पकड़ो तो 7 ETF है। ओके। और गोल्ड सिल्वर और थोड़ा सा मतलब एक आधा डेट इंस्ट्रूमेंट भी है। तो अगर आप मेजरली बोलोगे तो 7 टोटल 21 ETF हैं जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। 21 ETFs। इन 21 ETFs के अंदर मार्केट खत्म हो जाती है, सब पकड़ लिया मैंने। आ जाती है। हाँ, मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि इन्वेस्ट करना, मैं नाम बता रहा हूँ ETFs के। सो स्टार्टिंग विद, मतलब 1 मिनट पहले तो उसका रोटेशन बंद करूँ। सो स्टार्टिंग विद स्मॉल कैप मोमेंटम ETF, निफ्टी बीज, नैस्डैक, फार्मा बीज, ऑटो बीज, अगेन बैंक बीज, IT बीज, CPSC जूनियर बीज, गिल्ट बीज एंड फैंग, MH के टैग, हैंगसेंग इंफ्रा, FMCG, कंजम्पशन बीज, मिड कैप, फिर गोल्ड सिल्वर, कुछ आधा थोड़े बहुत REIT भी है, उसका मैं लॉजिक बाद में बताऊंगा। तो ये हमने मेजरली पकड़ लिया। अब मैंने ऑटो से लेके, फार्मा से लेके, IT से लेके, बैंक से लेके सब कुछ तो पकड़ लिया, ब्रॉडली सब कवर हो गया, पूरा मार्केट कवर हो गया। इसका एक रूल है जो मैं फॉलो करना है। लोग क्या करते हैं, लोग एक बार में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं यार अरे मार्केट तो गिर रही है जो अभी चल रहा है। हाँ, मतलब मेरे को लगता है ये पूरा साल ऐसे ही रहे, मतलब मेरी अब अजम्पशन है। हर 2-3 साल में 1 साल ऐसा आता तो है। नहीं, एक्चुअली 2 साल से मार्केट यार रैली भी तो अच्छा कर रही है ना, लोगों को रिटर्न्स पहले से ही दे चुकी है, तो रिदम तो वो चलती रहेगी। अब वो चलेगा, वो कोई बात नहीं, मतलब जाए तो ऊपर जाए क्या फर्क पड़ता है, मतलब वी आर इन्वेस्टेड, खुशी चाहे रहेगी। तो और अच्छा है, सस्ते रेट पे और खरीद लेंगे। यस। फिर दोबारा तो सो देयर आर 2 रूल्स, वो भी मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता हूँ, राइट। इसमें अपना दिमाग नहीं चलाता। तो बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना। मार्केट में क्या है कि मार्केट गिर रही है, मार्केट बढ़ रही है, रूल क्लियर है, तो अपन कभी डरेंगे नहीं। जो भी पहले करना था, जो भी रिसर्च या जो भी थॉट एक्सपेरिमेंट पहले प्लानिंग करनी थी वो कर चुके हैं। अभी क्या है वो समझना जरूरी है कि व्हाट वी आर डूइंग नाउ। सो रूल नंबर 1 इज वी विल ऑलवेज बाय ऑन डिप, वी विल ऑलवेज बाय ऑन डिप। तो मार्केट जब भी गिरेगी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके। अब हमने मान लो हर महीने का एक सेट कर रखा है, जितना मुझे SIP करना था उतना अमाउंट मुझे मान लो हर महीने लगाना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो जैसे 1% गिरने पे हम 10,000 का खरीदेंगे, एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल। 1% गिरने पे हम 25,000 का खरीदेंगे, एग्जाम्पल। सो उसमें क्या होता है कि एवरेजिंग होती चली जाती है, आपके लोअर लेवल्स पे एवरेजिंग होती चली जाती है। तो मार्केट जितनी मर्जी गिर जाए, आपको पता होगा इस लेवल पे इतने का माल खरीदना है, और क्योंकि वो आपने पहले से प्री डिसाइडेड रखा हुआ है, वो किस हिसाब से है, क्योंकि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी है। किसी की कैपेसिटी कम है तो 1% करने पे 1,000 का इन्वेस्ट करना है, 500 का कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने उस हिसाब से माइंडसेट क्लियर कर रखा है कि अगर गिरेगी तो मैं खरीदूंगा, तो अब गिरने से टेंशन नहीं है। ये हुआ SIP वे में इन्वेस्ट करने का फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है मार्टिंगल फॉर्मूला। मार्टिंगल एक स्ट्रैटेजी होती है दैट यू डबल डाउन ऑन एवरी लूजिंग स्ट्रीक। बट इसके लेवल्स हमने पहले से डिफाइन करके रखे हुए हैं। इसके लेवल्स क्या है,
मार्केट 10% गिरेगी तो 1 रुपया डाल देंगे। वो किसी के लिए 1 रुपया हो सकता है, वो किसी के लिए 100 रुपये हो सकते हैं, 500, 1000, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट अगर 10% गिरेगी तो हम 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे एज अ लमसम। अगर मार्केट 17% गिरेगी तो हम 2 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 1 रुपये पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो 1 रुपये इन्वेस्ट हो गया, अब 2 रुपये और हो गया 17% गिरने पे। मार्केट अभी टॉप से 17% गिरी नहीं है, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी किस बात का पैनिक? कौन पैनिक कर रहा है? अभी तो 2 रुपए तैयार करने हैं। 2 रुपये तैयार करने हैं और तैयार रखने हैं, और उसका फॉर्मूला है कि वो 2 रुपये तैयार कैसे होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 रुपये क्या होगा जब मार्केट ज्यादा गिर रही होगी तो उस टाइम पे पैसे कहां से आएंगे। तो आपने अगर मेरे उसमें सुना हो तो मैंने बोला गोल्ड है, सिल्वर है, गिल्ट बीज है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, लिक्विड बीज भी है, और REIT है। ये सब नहीं गिरेंगे जब मार्केट गिर रही होगी। इन सब का रिलेशन नहीं है। तो अगर ये नहीं गिर रहे होंगे, जैसे गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है, क्या ताबड़तोड़ ऊपर जा रहा है यार, 80,000 के ऊपर चला गया है सर। 87 है आज का भाव। अरे बाप, हाँ, अभी 1 महीने में और ज्यादा भाग गया। ठीक है। तो मतलब वो क्यों भाग रहा है, वो क्यों भाग रहा है, खैर उसके जियोपॉलिटिकल रीजंस है, बट कहने का मतलब वो भाग रहा है अभी। तो मार्केट गिर रही है, गोल्ड भाग रहा है, डायरेक्ट कोरिलेशन। मार्केट गिर रही है, सिल्वर भाग रही है। ठीक है, मार्केट गिर रही है, डेट पैसे दे रहा है जो उसे देना है, वो तो फिक्स रिटर्न्स है। ठीक है, REIT का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बट वो भी उतना नहीं गिरेगा। तो अगर मार्केट गिर रही है और अगर फंड्स नहीं है मेरे पास, तो मैं उन्हें बेच दूंगा, इन्हें तो फिर खरीद लेंगे। रिटर्न तो मार्केट नहीं देनी है, रिटर्न तो मार्केट ही देगी। बट अगर पैसे उस टाइम पे नहीं है तो इनमें इन्वेस्टमेंट इसीलिए की जा रही है कि जब पैसे नहीं हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सको। सो मार्टिंगल के लेवल्स बता रहा हूं जो हमने निकाले हुए हैं। मतलब ये किसी को ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो कर रहे हैं, आप पहले से खुद से ट्राई करो, आप इसे कंसेप्ट को समझो, अपनी रिसर्च करके लेवल अपनी रिसर्च करो। मतलब मैं तो आपको बता रहा हूं जो मैंने इतने साल लगा दिए, और वो सालों के बाद का जो आपको ज्ञान कह लो, निष्कर्ष कह लो, वो आपको एक छोटे से फॉर्म में दे रहा हूं। तो 10%, 17%, थर्ड लेवल है 24%। अगर मार्केट अपने टॉप से 24% गिर जाएगी तो अपन अब 2 रुपये नहीं 4 रुपये डालेंगे। ओके, इसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको साल में एक ही बार मिलेगी, मुश्किल से। 24% टॉप से गिर जाए, साल में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर मिली तो। इसके बाद का जो लेवल है वो है 33%। 33% अगर मार्केट अपने टॉप से गिर जाएगी तो अपन 8 रुपये डालेंगे। अभी तक देखो आप कितना डाल चुके हो, 8, 4, 2, 1, या आप इन्वेस्ट कर चुके हो यहां तक। ठीक है, अब अगर यहां से मार्केट और गिरी और मान लो 50% करेक्शन आ गया टॉप से, 33 के बाद 50%। मतलब ऊपर टॉप से गिन रहे हैं हम सब टॉप कुछ। से। तो टॉप से अगर 50% करेक्शन आ गया, हमें 16 रुपये डालने हैं। ओके, यार लोगों का पता नहीं, बट अगर मार्केट 50% गिरी तो चाहे मुझे मेरी प्रॉपर्टीज पर लोन लेना पड़ जाए, बट मैं डालूंगा, वर्थ इट है वो। क्योंकि वो लाइफ में एक ही बार मिलेगा मुझे, अपॉर्चुनिटी है 2 बार मिल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं, पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगी। हिस्टोरिकली देखे तो 8-10 साल में एक क्रैश आता है। तो बस वो मेरे को लाइफ में कहाँ देखने को मिलना। अगर मेरे 40 साल का आगे का स्कोप बचा हुआ है तो 40 साल में मेरे को 2 बार 3 बार मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। रिटायरमेंट फंड वो बना के देगा, वो बना के देगा। अब देखो वहां पर हमने 16 रुपये डाले। अब अगर किसी का सवाल आएगा उससे भी ज्यादा गिर गई, तो ये फोन उठा के फेंक दो और सो जाओ। गिरने दो। फोन उठा के फेंक दो और सो जाओ, क्योंकि आप इससे ज्यादा नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। हाँ। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मार्केट 50% गिर गई और गिर जाएगी, कर लो एक्सपेक्ट, वो थोड़े टाइम में बाउंस बैक कर जाएगी। वो करनी ही है, और थोड़े टाइम में नहीं करेगी, साल भर में नहीं करेगी, 2 साल में नहीं करेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी रिसर्च, मतलब मैं पहले ही कर चुका हूँ। आई हैव क्लियरली मेड अ माइंडसेट। तो लोगों ने ना मार्केट को गिरते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स हैं, सब कोविड के बाद आए हैं। कोविड के बाद मार्केट गिरी ही नहीं है। डेंट तब पड़ता है जब किसी का 10 करोड़ 20 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाता है और वो सीधा देखता है 20 करोड़ के 10 करोड़ रह गए, 10 करोड़ उड़ गए 2 महीने में 10 करोड़। और ये तो चलो जिसने ग्रोथ में पैसा बनाया वो वाली बात है। किसी ने मान लो 2 करोड़ रुपए टॉप पे डाल दिया अभी, मान लो, अब उसका 10% या 20% भी गिर रहा है, स्टॉक्स में तो ज्यादा करेक्शन आ गया। तो अगर 20% स्टॉक्स गिर गए तो क्या होगा? क्या होगा जी? 2 करोड़ के 1 करोड़ 60 लाख रह गए, 40 लाख रुपए उड़ गए। तो नहीं, वो क्या है, नहीं इसमें क्या है कि वो आदमी को ऐसा लग रहा था कि यार मार्केट तो बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही मैंने पैसे डाले गिर गई होगी। तो इस चीज से बचने के लिए कि मैं कभी ऐसा ना सोचूं, तो मैंने 2 रूल्स बनाए कि भाई मैं हर महीने मेहनत करके हम पैसे कमा रहे हैं,
वो तो हम हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, बट अगर मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज दी ये मेरे लेवल्स पर, तो मैं और पैसे डालूंगा। अब ये स्ट्रैटेजीज जो होती हैं ये आपको ऐसे टपकती हुई नहीं आती। सो आई हैव रिसर्च अ लॉट। मैंने मतलब स्टॉक मार्केट में ना बहुत पढ़ाई करी है। मतलब लोग मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हैं क्या सीखते हैं, बट मैंने तो लिटरली बहुत पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है। दिन में 8-8 घंटे मैंने दिए हैं मार्केट को। बीवी बच्चों को कम टाइम देना पड़ा उस चक्कर में, बट मैंने टाइम दिया है। और सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल वाला। खुद इन्वेस्ट किया हुआ है, खुद हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है और हमें पता है अब हम क्या कर रहे हैं मार्केट में। वी नो व्हाट वी आर डूइंग। सो जब आपको पता होता है ना आप क्या कर रहे हो, दैट इज नॉट गैम्बलिंग। मेरे पिताजी का MCX में नुकसान हुआ था, गोल्ड में वो ट्रेड करते थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। उस टाइम उन्होंने 10 लाख का नुकसान किया था। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। और ये किस साल की बात है यार? अब साल वाल तो भूल जाता हूँ, मेरे नंबर्स बड़े वीक हैं, ठीक है, बट कहने का मतलब बचपन की बात नहीं, बचपन मतलब मैंने काम करना शुरू करा था तो मेरे इनिशियल ईयर्स की बात है, 18-20 के आसपास। हाँ, मतलब काम भी नहीं शुरू किया था शायद मैं, हो सकता है स्कूल में, मेरे को याद नहीं, मतलब 18-20 के आसपास की बात होगी, 18 साल के आसपास की बात होगी, तो उससे नीचे की बात होगी शायद। तो उनका जब नुकसान हुआ ना तो वो एक डेंट था हमारे लिए। तो एक बार जब मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, मतलब अब क्या होता है ना, बिना पानी में उतरे आप स्विमिंग सीख नहीं सकते, तो बिना ट्रेड करे आप ट्रेडिंग करना नहीं सीख सकते। मैं तो क्लियर बोल सकता हूँ ये चीज़। तो जब मैंने ट्रेड करना शुरू किया, एक बार मैं अपने ऐसी दोस्त से बात कर रहा था कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रखे हैं इतनी क्वांटिटी पे, ये निफ्टी का ये भाव फलाना डिमागा। तो क्या है ना, एक रूम बना हुआ है मेरे घर में, तो वहाँ पे हमने एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है, उसी के जज्बात मंदिर है। तो मम्मी मंदिर में पूजा करती हैं, तो मम्मी सुन रही थी सारी बातें। तो मम्मी को लगा इसे भी लग गई यार, पापा वाली लत लग गई इसे तो, ठीक है। आई, लैपटॉप बंद किया और ले गई, कुछ नहीं बोला। मैंने मम्मी पोजीशन चले, तेरी है ऐसी की तैसी पोजीशन कुछ भी हो, क्या कर रहा है तू ये? मतलब उनके लिए दिस इज गैम्बलिंग, जुआ ही है उनकी। जुआ है। सो मैंने इसका खुद से डिफाइन किया, व्हाट इज गैम्बलिंग। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन ऑन द नेक्स्ट बॉल। अगर मैं कोई क्रिकेट में सट्टा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता अगली बॉल पे छक्का पड़ेगा या आउट होगा, मुझे तो नहीं पता ना। बट वेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव अ बैक टेस्टेड डेटा, you have probability, you have numbers, you know what is your max loss, you know what is your max profit. So when everything is calculated, that is not gambling. जब रिस्क सोच समझ के लिया गया। रिस्क पता है जाएगा तो जाएगा क्या, हम कर क्या रहे हैं? हम कोई रूले में जाके रेड और ब्लैक पे पैसे नहीं लगा रहे कि रेड आएगा ब्लैक आएगा, रेड पे लगाया और ब्लैक आ गया और सब कुछ हार गया, ऐसा नहीं है ना। हमें पता है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, प्रॉपर्टी आज खरीदी, हो सकता है कल भाव नीचे आ जाए, हो सकता है ना, तो क्या नुकसान हो गया? क्या नुकसान तो तभी होगा जब रियलाइज करूंगा मैं उसे। सो लॉस इज ओनली व्हाट आई रियलाइज, मतलब जिसे मैं बुक करता हूँ, अदरवाइज तो सब पेपर पे है, सब मुंह माया है भाई। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने इन कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं। हाँ, मुझे समझ आता है पी रेशियो क्या होता है, मुझे समझ आता है कि मार्केट में हमेशा ओवर वैल्यूड रेट पे रहते हैं स्टॉक्स, वो कभी भी अपनी वैल्यूएशन लूज कर सकते हैं, इतना मुझे समझ आता है। बट जब वो अपनी वैल्यूएशन लूज कर रहे हैं तब क्या मैं पैसे डाल रहा हूँ? क्योंकि ये कंपनियां हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली। जो मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरे पास जमीन है, वैसे इन कंपनीज के पास भी जमीन है, एसेट्स हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, सब कुछ है, बट बिजनेस है भाई। तो ये चीज का माइंडसेट पहले मैंने बनाया, और फिर जैसे रूल्स मैंने बनाए। इसमें रूल जैसे एक पहला था कि भाई मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, दूसरा स्टॉक मार्केट में हेविली इन्वेस्ट करूंगा, जिसके लिए मैं ETFs में इन्वेस्ट करूंगा। ETF क्यों वो और म्यूचुअल फंड क्यों नहीं, उसके लिए ऊपर मैं बहुत बार बातें कर चुका हूँ। मुझे ETF ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं उन्हें अपने आप लिमिट ऑर्डर मार के खरीद सकता हूँ, अपने पता है किस रेट पे खरीद, और वो मुझे सस्ते पड़ते हैं, हाँ, एनी टाइम सस्ते पड़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत, एक्सपेंस रेशियो कम है, और जब मुझे बेचना होता है मैं बेचता हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए म्यूचुअल फंड ओनली। ETF भी म्यूचुअल फंड ही है, बट मैं खुद से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें। सो मैं पैसिव इन्वेस्टिंग को एक्टिवली करना चाहता हूँ, पैसिव को और पैसिवली नहीं। इतना वेला नहीं हूँ मैं, सॉरी, इतना मेरे को काम नहीं है, सॉरी, इतना भी बिजी नहीं हूँ मैं कि मतलब थोड़ा वेला भी हूँ। हाँ, थोड़ा सा इतना तो टाइम दे दूंगा, 15 मिनट दे सकता हूँ रोज के। तो अगर मैं इतना दे सकता हूँ तो भाई और क्या मांग रही है मेरे से मार्केट? कुछ नहीं मांग रही। सो ये रूल बनाने के बाद मैंने डेफिनेटली ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से किया है। जितनी स्ट्रैटेजीज लोग बनाते हैं, प्लान करते हैं, मैं आज भी याद है, मैं मूवी देखने जाता था तो मूवी की जगह मुझे चार्ट दिखते थे। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, सच में। मैं वाइफ के साथ वो अवतार अभी 2 आई थी, पता नहीं कौन सी आई थी, मैं वो देखने गया था, तो चल मूवी रही है
और मेरी वाइफ ने पूछा कि मूवी कैसी लगी, वो मेरे दिमाग में क्या चल रही थी, स्ट्रैटेजी। आज यार बैंक निफ्टी इतनी गिरी थी और इसमें इस टाइम पे ये वाली स्ट्रैटेजी करते, ये वाले ऑप्शन सेल करते, ये करते, ऐसे करते, ये करते, तो यार इसमें इस तरीके से पैसे बनते। इवन मोमेंटम में भी ना साइडवेज चली जाती, ऐसे मतलब अपना कुछ अलग चल रहा है, प्रोसेसिंग चल वो प्रोसेसिंग चल रही है। तो मतलब वो टाइम दिया, अब देने के बाद उसे सिस्टमैटिक कर दिया। क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो ना तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आपके साथ चलेगा। आप वॉशरूम जा रहे हो, ये साथ चलेगा। यार जो भी अमाउंट बंदा लगाता है, इट इज़ नॉट अबाउट वो अमाउंट ज़्यादा कम है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा होता है। उसके लिए तो बड़ा ही है। ठीक है, कोई कुछ भी लगाता है ट्रेड में, वो उसके लिए बहुत बड़ा होता है, और जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, सो हमने उसे सिस्टमैटिक करने की कोशिश करी। अब मेरा सिस्टम तो 90% लोगों को समझ भी नहीं आएगा, पसंद भी नहीं आएगा। पसंद क्यों नहीं आएगा? मेरा रिवॉर्ड ही इतना कम है कि उन्हें पसंद ही नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। हाँ, मतलब मैं तो हम 0.3, 0.4, 0.5 पे भी खुश हो जाते हैं। 1% हमारा दिन आ गया तो दिन बन गया। हमारा मैक्स लॉस भी 1% का होता है। कहने का मतलब है 1%, मतलब आप समझ रहे हो कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया या 1 लाख रुपये ट्रेडिंग में डाला तो आपने 1,000 रुपये बनाया। ये तो 1 लाख वाली बात बोल दी। जिसके पास 50,000 रुपये है उसने 500 रुपये कमाए, वो कहेगा 500 रुपये तो मैं अभी यूं ट्रेड मारूंगा, यूं बना लूंगा। मैं दे देता हूँ। नहीं, मैं यूं ट्रेड डालूंगा और यूं बना लूंगा। तो कहने का मतलब है कि वो सारी चीज़ों से हम ऊपर उठ गए। मतलब वो अब छोड़ दी नहीं, वो पकड़ी भी बहुत कम टाइम के लिए थी, जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट से। इट इज ऑल मैथमेटिकल। मतलब आप क्या कर रहे हो, इट हैज़ टू बी मैथमेटिकल, आपको पता होना चाहिए। तो हमने कोई ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसे डाले नहीं। मैंने एक सिंपल सा सिस्टम लोगों को बताया जो मैं फॉलो करता हूँ, कि जो ETF में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उन्हीं में प्लेज कर देता हूँ, प्लेज करके मार्जिन आ जाता है और मार्जिन से हम ट्रेड करते हैं। एंड दैट इज इंटरेस्ट फ्री मनी फॉर मी। इंटरेस्ट फ्री मनी फॉर मी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बिना ब्याज के मुझे पैसे मिल गए हैं। अब अगर मैं उन्हें यूज करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। इन्वेस्ट तो कर दिया, इन्वेस्टिंग जो रिटर्न देगी, वो तो बैकएंड पे चल ही रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल गया, आपके किसी करंट अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं करंट अकाउंट में, मतलब इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। हाँ। अब अगर आप यूज करना जानते हो तो आप यूज कर लो, और नहीं करना जानते तो पड़े रहने दो, FD में डाल दो। नहीं डाल सकते ना। करंट अकाउंट कुछ नहीं होगा, FD भी नहीं होगी उसकी, मान लो आप FD नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। सो अगर करंट अकाउंट में पैसे पड़े और मैं कह रहा हूँ FD नहीं कर सकते, आपके पास 10 करोड़ रुपए है। अब अगर आपने कोई बड़ी ट्रेड कर दी और लॉस हो गया तो लग जाएगी, पैसा तो आप ही का है, पैसा आपका है। और अगर आपने सोचा यार कोई बात नहीं, इसके ऊपर 50,000 ही आ जाए, लाख ही आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या बुरा। आप मुझे बताओ ना, उस पर इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा, हाँ। उस पैसे को आप खर्च भी नहीं कर सकते, बट आप उससे कमा सकते हो और कमा के खर्च कर सकते हो। बट लूज करने का बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लूज किया तो आपके पैसे कटेंगे, वो कम हो जाएंगे। तो नाउ व्हाट विल यू डू? जितना रिस्क फ्री हो सके, भले ही 10-20 हजार 50,000। हाँ, तो रिस्क फ्री तो कुछ नहीं होगा अगर ट्रेड कर रहे हो तो, फ्री जितना हो सके, जितना हो सके। सो विद द मिनिमम रिस्क यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इन स्टॉक मार्केट। कि यार मैं अगर रिस्क इतना लूंगा, हाँ रिवॉर्ड कम आएगा, क्या मुझे चलता है? मुझे चलता है, यही तो है ना। सो उसे डेवलप करने में हमें 2 साल लग गए। ओके 2 साल के अंदर आपको मैं ये बता रहा हूं, मुझे नहीं पता लोग क्या वॉल्यूम क्रिएट करते होंगे, बट इंटरनेट पे जिन लोगों को सुन रहे हो ना, बस इतना मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम्स बहुत तोड़ हमने क्रिएट करे, क्योंकि पैसा लूज नहीं करना था, दैट वाज द मेन पॉइंट। तो पैसा बनाना था नहीं था, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। बट वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज वी टेस्टेड। सब कुछ परफेक्ट चलना शुरू हो गया अक्टूबर तक, अच्छे पैसे बन भी गए। तो मान लो आपके 10 करोड़ के कुछ अच्छे पैसे बन गए। अक्टूबर के बाद इन्होंने जीरोडिटी बंद कर दी, तो हमारी जो रिसर्च इतने टाइम की थी उस पर पानी फिर गया थोड़ा सा पानी फिर गया, क्योंकि हमारी ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी की थी। हमने पूरे साल बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस किया, और फिर जीरोडिटी की भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज थी, सब पे पानी फिर के बंद हो गई वो। तो रातों रात सेबी आई और सेबी ने कहा ये नहीं चलेगा, और ये नहीं चलेगा तो आप कुछ और ढूंढो, क्योंकि पैसा तो अभी भी 10 करोड़ पड़ा ही है ना। सो अगेन यू विल हैव टू स्टडी, अगेन यू विल हैव टू गो इन अ थॉट एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, बैक टेस्टिंग, डेटा। अब वो सब समझ आता है,
ढंग से समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं. सो अगेन अब एक सिस्टम को हमने सेट कर दिया. बट वो सिस्टम क्या है? क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे पैसे बनाने हैं? नहीं. क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे पैसे बना लिए? नहीं. हमने एक सिस्टम डेवलप किया जो लॉन्ग टर्म में अच्छा चलेगा, और इस सिस्टम को मैंने नाम दिया डुअल कंपाउंडिंग. ओके. क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है ETF में इन्वेस्ट करके. इस पे आर्ग्यूमेंट्स में मैं फुल स्टॉप लगवा चुका हूँ. लगवा भी चुका हूँ. मुझसे कोई अब ETF इन्वेस्टिंग के आर्ग्यूमेंट पे नहीं जीत सकता. क्योंकि वो मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, और आप मुझे अब कन्विंस नहीं कर सकते कि आप कहोगे यार ये स्टॉक्स में ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. मैं कन्विंस्ड हूँ. और आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है. जैसे कि भाई साहब की शादी होगी और इनके घर वाले इनके लिए अगर बीवी ढूंढ के ले आए, तो फिर ये फुल स्टॉप लगाएंगे उस पर कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ. अब अगर अंकित भाई कहेगा नहीं यार तेरे को तो 2-4 मैं और बताता हूँ रिश्ते और शादी हो गई है, तो अब क्या करोगे आप? तो एक तरीके से मैंने अपने इन रूल से शादी कर ली भाई. ये रूल्स मुझे एक चीज पता है, जैसे एक लड़की होती है ना, तो यार घर बसा के रखेगी ये लड़की. ये कैटरीना कैफ हो या ना हो, ये घर बसा के रखेगी. तो आपको चूज करना पड़ेगा. कैटरीना कैफ के चक्कर में घर जाएगा. एग्जाम्पल है, मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. हो सकता है घर बसा भी दे, हो सकता है यार तुम्हारी तो वहां से लॉटरी निकल जाए, हो सकता है ना. बट कुछ चीजें पता होती हैं कि भाई ये एक एग्जाम्पल, एक लड़की के लिए बोलते हैं घरेलू लड़की है, फैमिली ओरिएंटेड है, संस्कारी है, पूजा पाठ करती है, माँ बाप का ध्यान रखती है, तो ये क्वालिटीज तो अच्छी होती ही हैं. अब अगर आप कहो यार एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, आउटगोइंग है, मॉडर्न है, वो सब एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, बट आपको चलेगी नहीं चलेगी वी डू नॉट नो. आप कैसे हो, क्या आप उतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो? आपको खुद भी देखना ना. सो सिमिलरली ये मैं एग्जांपल्स पता है लड़की के क्यों देता हूँ, ये मेरे जो ज्यादातर ऑडियंस है ना, ये सब यंग है. जो समझ में आती है जल्दी. हाँ, मतलब क्योंकि जब मैं था तो मुझे भी ऐसे समझ आता था. अब देखो मेरे दाढ़ी के बाल तो सफेद हो रहे हैं, मैं बातें ही कर सकता हूँ. ठीक है, अब तो 2 बच्चे हो गए मेरे, बट बातें कर सकते हैं. बातों के लिए बुलाया तुमने मुझे. सो उसमें हमने ये सिस्टम निकाला कि भाई ये मेरा सिस्टम है, आई विल फॉलो दिस. इट डजंट मैटर हाउ मच मनी आई एम मेकिंग. आई एम मेकिंग लेस, आई एम मेकिंग मोर, आई एम हैप्पी.